इसमें हमें दिया हुआ है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD कहाँ पे है? AD यही है हमारा, ठीक है। हर 1 मीटर की दूरी पर एक एक गमला रखा गया है। ऐसे कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी AD की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में यानी इस वाली पंक्ति में यह निहारिका कितना दौड़ती है? AD का 1/4 भाग दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में कितना दौड़ रही है? AD का 1/5 भाग, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? अभी तो सबसे पहले मैं दूरी निकाल लेता हूँ। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है पहले वो निकाल लेते हैं, उसके आगे सवाल पढ़ेंगे और जो कुछ भी हमसे पूछा है वो चीज़ हम उसे बता देंगे। यह चीज़ देखो, इसे मैं कह दे रहा हूँ y और इसे मैं कह रहा हूँ x, ठीक है। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। x और y, ठीक है। निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में कितना दौड़ रही है? AD का 1/4 भाग, 1/4 ही दौड़ रही है। दूसरी पंक्ति में यानी x बराबर 2, x बराबर 2 दूसरी पंक्ति में, यानी x बराबर कितना आ गया? 2। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग दौड़ती है। दूसरी पंक्ति है मतलब x बराबर 2 और 1/4 भाग AD का, यानी यहाँ से y मुझे मिल जाएगा। y बराबर 1/4 गुणे AD की लंबाई कितनी है? 100 है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 25 मीटर। y निर्देशांक मुझे मिल चुका है 25 और x मुझे मिल चुका है 2। मुझे निहारिका का निर्देशांक मिल चुका कि वो हरा झंडा कहाँ पे ले जाके गाड़ती है? 2,25 पे। तो निहारिका के निर्देशांक में लिख दे रहा हूँ n 2,25, ठीक है। यह आ चुका है निहारिका का। अब इसके बाद प्रीत का क्या है? प्रीत का रेड पेन से लिखता हूँ। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग दौड़ती है और फिर वहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो चुका? 8 और y बराबर कितना होगा? AD का 1/5 भाग दौड़ रही है। AD कितना है? 100 मीटर। यहाँ से कितना आ गया? 20 मीटर, ठीक है। तो प्रीत के निर्देशांक मुझे कितना मिल चुके हैं? 8,20। यह हो गया प्रीत का निर्देशांक, जिसे मैं P से लिख रहा हूँ 8,20। मुझसे क्या कहा है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए। पहले तो दूरी कैसे निकालेंगे? अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम होगा दूरी का
फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं दूरी निकालने जा रहा हूँ, यानी NP क्या होगा, करड़ी में x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, x2 है हमारा 20 माइनस x2 है हमारा 8, करड़ी लगाएंगे, x2 है 8 और x1 है 2 इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 20 और y1 है हमारा 25 इसका स्क्वायर। 8 माइनस 2 होता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 माइनस 25 होता है -5, तो आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा करड़ी में 36 धन -5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा करड़ी में 61 क्या मीटर। निहारिका और प्रीत के झंडों के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, करड़ी में 61 मीटर। पहला पार्ट तो हो चुका हमारा सॉल्व, जो हमसे कहा था दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें निकालना है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, यदि रश्मि एक तीसरी लड़की आ गई, कोई एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। जब एक नया फार्मूला यहाँ पे मैं बताऊँगा, जब बिल्कुल बीचों बीच की बात हो यानी मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, तो उसी विभाजन सूत्र को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तीसरी लड़की कौन सी है, रश्मि, जिसे मैं R से लिख रहा हूँ। रश्मि को मैं लिखूँगा R से। ठीक है, इसके मैंने माना x, y इसके निर्देशांक हैं। यह बिल्कुल मध्य बिंदु पे है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का होता है x के लिए हम लिखेंगे x1 धन x2 बटे 2, और y के लिए क्या लिखेंगे y1 धन y2 बटे 2। हमें मालूम है निहारिका का निर्देशांक 2,25 और प्रीत का भी हमें मालूम है 8,20। रश्मि का यहीं कहीं बीच में आएगा, रश्मि का बिल्कुल बीचों बीच आएगा x, y। हम x निकाल लेते हैं। x जब निकालेंगे हम तो x1 हमारा कितना है 2 और x2 है हमारा 8। मैं लिखूँगा 2 धन 8 बटे 2। इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 5 आ जाएगा। और y एक है हमारा y1 20 और y2 है हमारा 25 बटे 2। इसे सॉल्व करने पे आएगा 22.5। रश्मि के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं 5,22.5 5,22.5 यानी पाँचवीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी दौड़ने पर उसे अपना नीला झंडा गाड़ देना चाहिए। तो क्या होगा, निहारिका और प्रीत के झंडों के बिल्कुल बीचों बीच रश्मि का झंडा होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी हमारा हो चुका है इसी के साथ सॉल्व। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न को सॉल्व।